हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत है? अल्लाह करम। कौन? अरे इलाहाबाद से बोल रहे हैं, इरशाद नाम है। इरशाद, पहले बात कीजिए अपन ने। हाँ हाँ, बात हुई है सर। कब हुई थी? बहुत पहले हुई होगी। हाँ, रमजान से पहले हुई, नहीं रमजान बाद भी थी उसकी बात। रमजान बाद भी। क्या हालात हैं बताइए। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर भाई आपकी वीडियो सुन रहे थे। कौन सी वाली सुनी? वही जो पता चला कि इंदौर से वो हटाए जा रहे हैं जो है। अरे धूम मच गई पूरे इंडिया में अल्लाह करम से। इंशाल्लाह हाँ। इस जुमे पे अल्लाह ने चाहा तो ऐलान हो जाएंगे कि अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगेगा। ऐसे ऐलान हो जाए तो सब जगह अच्छा है। हाँ, अरे तो एक बार बताएं सर, फायदा बहुत हुआ है। कैसे फायदा हम आप बता दे हैं, जब से आप ये काम कर रहे हैं, अली असगर साहब कर रहे हैं। अगर मैं भी बरेलवी था। अरे हाँ, मैं नहीं, बरेलवी हो तो बरेलवी रहो, मैं मना नहीं कर रहा। बरेलवी रहो, लेकिन ये नहीं, बिला वजह खुराफातों से दूर रहो। बिला वजह की खुराफातों से दूर हाँ, रहो। वो तो सही है। नहीं, अगर जैसे मान लो सलाम दुआ नहीं करते थे, खाने पीते नहीं खाते थे, ये सब सिस्टम जो था। अच्छा, कट्टर थे पहले आप बरेलवी? हाँ, कट्टर थे, बात नहीं करते थे। अरे हाँ, वहां नहीं बात करते थे ना। अच्छा, सुन के असर हुआ कि आप समझ गए कि ये सब बेकार है। सब बेकार है। हालांकि हम पढ़े, मतलब हमारा पूरा परिवार बरेलवी था। हम लोग कूड़ा वूड़ा सब कराते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन जब से आप कुंडे तो अब भी करा है, कोई वो नहीं है उसमें। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज तो करा सकते हैं, उसमें क्या है। वो तो बहुत बड़े इमाम है अपने वक्त के, इमाम जाफर सादिक। हमारे यहाँ असल हमारा मतलब बदलाव के मिजाज ये हुआ हजरत, जो आप बयान सुनते थे उसके पहले बहुत की जो कब्र में शैतान आता है, कब्र में शैतान आता है। अरे ये सब ये अकीदा था आपका पहले? हजरत हाँ, मतलब हम लोग जब अजान होता था ना हमारे गांव में। हाँ, तो हम लोग उसी पे थे, मिजाज के वही थे। ओहो। हाँ, तो हम वीडियो 5-6 मरतबा सुन चुके हैं ये बात आपका। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि कंफर्म हो गया ना कि शैतान कब्र में नहीं आ सकता? नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? वही नकीर के सामने हिम्मत है कि खड़ा हो जाए? बताइए। वही हम सोचे क्या, जब कब्र में शैतान आ ही जाएगा तो फिर फायदा क्या है अमल करने से? फिर तो ईमान पर खात्मा होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। फिर तो एक खतरा और बाकी, अभी कब्र में बाकी। अब ये कब्र के खतरे को कैसे कह सकता है कि कब्र में वो कामयाब हो गया? वही चीज ना, ये बस कयासी दलीलें देते थे मंतिकी के साथ। जब यहाँ खात्मा हुआ है तो वहाँ भी कामयाब हो जाएगा, ये तू कैसे कह रहा है? ये तू कैसे कह रहा है कि यहाँ कामयाब, ईमान पर खात्मा हुआ तो कब्र में भी कामयाब हो जाएगा? ये तूने कहाँ पढ़ा, किस किताब में लिखा, बता। जी अपने मन से ही दलीलें ठोकते रहते हैं, कयासी और मंतिकी दलीलें। हाँ। ज्यादातर ये बरेलवी हजरात मंतिकी और कयासी और अकली दलीलें देते हैं बस। हाँ। इनके लिए वही होना चाहिए, जैसे ये अकली दलीलें दे रहे हैं वैसे इनके सामने अकली दलीलें दी जाए बस। जी हजरत। कुरान में सबसे ज्यादा हमको आपको वो वीडियो पसंद आई जब मैं शुरू में सुन रहा था, आज से लगभग 1.5 साल पहले। हाँ, कौन सी पसंद आई हमारी? हमको पसंद आई कि अब आवाम खड़ी होकर बताए और जाके जो है मतलब सरकार में बताया जाए कि मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ नहीं है। हाँ, 30 नहीं है। हाँ, 20 करोड़ नहीं भाई, इनके कहने के मुताबिक तो सिर्फ बरेली वाले मुसलमान हैं बस। 5 करोड़ में भी वो कट्टर सब नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे। तो उस हिसाब से आधा करोड़ 50 लाख के करीब हो पाएगी बस। वही चीज ना हमने कहा कि यार ये बात तो हमारे सामने आ रही है, समझ में आ गई है। हाँ, कि मतलब मुसलमानों की तादाद जब 20 करोड़ तो सबको लेके है ना। और अच्छा, ये विधायक जो खड़ा होता है तो क्या ये सोच के खड़ा होता है कि मैं सुन्नियों का ही वोट लूंगा? उसकी नजर में तो ये भी रहता है ना, देवबंदी भी मेरा भाई है, मुसलमान है, तो उस बात तो मुसलमान नजर में रहता है उसकी। क्या देवबंदी खड़ा हो या बरेलवी खड़ा हो, दोनों मुसलमान समझ के वोट लेने जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है नहीं? जी। या तो फिर बीजेपी पार्टी की तरह से साफ इनकार कर दें कि हमें देवबंदियों का वोट नहीं चाहिए। जब कोई कट्टर बरेलवी खड़ा हो तो वो ये ऐलान करे कि मुझे देवबंदियों का कोई वोट नहीं चाहिए। फिर तो जीत गया ये आराम से। फिर तो आराम से जीत जाएगा घर बैठे। हाँ। नहीं, वो बात है। तो हमारा जो इधर बदलाव हुआ ना सर, हाँ, वो सिर्फ आप और अली असगर साहब हैं इस मामले में। अच्छा।
अच्छा, दोनों किस्म के। हाँ, अली असगर साहब की वीडियो। हमारे यहाँ कबर पे अजान होता था। हाँ, हमारे यहाँ कबर पे अजान होता है ना गाँव में। हाँ हाँ, कब्र पे अजान होता है, इसी अजान देने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये क्या है जो अकीदा बना है ना कब्र में शैतान आता है, ये सब गड़बड़ मामला है। अजान तो है कि अल्लाह का नाम है, आप दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं ऐसी। हाँ, नहीं, हमने पूछा भी था आलिमों से, तो जो बात हमने आपकी वीडियो में सुना, हम इसी से तौबा किए मतलब। अच्छा। बड़े पीर साहब ने पूरी किताब लिखी है गुनियत तालिबीन में, हजरत ने एक बाबी शैतान के बारे में बांधा है गुनियत तालिबीन में, 8 सफ़े का कमरे आप पढ़ लेना, उसने साफ लिखा हजरत ने हेडिंग में मेन के शैतान मरने तक साथ रहेगा, क्लियर लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा उस किताब में कि शैतान कब्र में भी आएगा, और किसी भी वली ने नहीं लिखा, बात जितने वली आए जी जी, एक आध दो ने कुछ आलिमों ने लिखा है, तो वो कमजोर रिवायत बताकर भी लिखा, उसने कुछ ने कमजोर रिवायत के समझ के लिखा है, ये थोड़ी कहा था इस पर अकीदा जमाना, चारों इमामों का ये अकीदा नहीं है कि कब्र में शैतान आता है, देखा किसी भी इमाम का नहीं। हाँ, वो जो 12 इमाम होता था ना जब हमारे गांव में कब्र पे अजान होता था, हाँ, तो यहाँ अजान मतलब बरेली तादाद बहुत ज्यादा है ना। हाँ, बरेली बहुत नॉर्मल, जब से आपकी वीडियो चल रही है ना सर, हाँ, सब एकदम नॉर्मल हो गए हैं। नॉर्मल हो गए, हाँ, सब खाना पीना खाते। अच्छा, इतना फायदा हुआ, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना खा रहे हैं फर्स्ट क्लास। अब पहले नहीं खाते थे? साथ में खा रहे हैं हजरत। अच्छा, पहले नहीं खाते थे? पहले कहाँ, पहले तो सलाम नहीं करते थे लोग, अब साथ में खा रहे हैं। अब एक शादी है, साथ में जो शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह चाहेगा तो उनके वास्ते से, उनके रूहानी फेज से कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो इस्लाह करेंगे पूरे इलाहाबाद में इंशाअल्लाह, और बताएंगे कि भाई ये मौलवियों की बातों मत आओ, 150 साल पहले के उलमा ने जो किताबें लिखी हैं बस वो पढ़ो। हाँ, और क्या, वही चीज ना। अच्छा, ये कहते हैं देवबंद वालों की पढ़ो तो एक ही हो जाएगा, दूसरे कहेंगे नहीं देवबंद वालों की क्यों बताएं, अगर कहा बरेली वालों पढ़ो तो क्या बरेली वालों की क्यों बताएं। अरे भाई, देवबंद बरेली जब था ही नहीं 150 साल पहले, जबकि उलमा की किताबें पढ़ लो, उसमें सब मुत्तफिक हो जाएंगे, देवबंद वाले भी। सही बात है। अल्लामा शेख अब्दुल हक साहब की पढ़ो, शाह वली अल्लाह साहब रहमतुल्लाह पढ़ो, शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह पढ़ो, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह की मकतूबात पढ़ो, और बता दें बरेलवी के सामने हजरत, बरेलियों के सामने अगर आप अल्लाह उसके रसूल के सही तारीफ या इमाम बाकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सही तारीफ आप कीजिए ना, ये चुप हो जाएंगे, इनको इसे पसंद ही नहीं आता। अरे चुपचाप चूहे बन के सुनेंगे, चूहे बन के नहीं। हाँ, एकदम ऐसा ही सन्नाटा ले लेते हैं। नहीं, अवाम तो अवाम तो सही है, अवाम का कसूर नहीं है, ये मौलवी जो है ये नहीं सुनेंगे ध्यान से। हाँ, अवाम तो बहुत अच्छी तरह सुनेगी इमाम बाकर सलाम लेकर इमाम जाफर का, तो दिलो जान से सुनती है अवाम। अवाम तो भोली भाली अवाम साहब का हवाला हमने हजरत हाफिज अली असगर साहब का हवाला हमने अजान के ऊपर बकायदा देखा, हवाला दिया था उन्होंने। वो मुनाजिर है, मुनाजिर कबीर है, और उनका दिल खुला हुआ जो है वो हजरत अली असगर, हजरत अली असगर जो थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लड़के हैं, हाँ, शहीद हो गए थे ना करबला में जी, ये उनके नाम का असर है, समझ लो आप, उनके नाम की बरकत उनको मिल रही है। हाँ, बहुत खुला बोलते हैं। असगर बचपन में शहीद हो गए थे, 6 महीने के अंदर दूध पीते शहीद हो गए थे, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके नाम का असर इनके अंदर आ रहा है, अली असगर के अंदर। जी हाँ, अली असगर का नाम असर तो है, ये बात तो सही है। मैं सोच रहा था कभी करबला जाए, तो जैसे मक्का शरीफ हज करने के बाद करबला जाना हो, तो वहाँ पर हजरत अली असगर साहब की कब्र पे जाके, मज़ार पे जाके आए, कब्र शरीफ पे, और पढ़ के आए कुछ। वो तो उन्हें तो जरूरत है नहीं, वैसे भी जन्नती हैं, लेकिन बतौर यादगार के जाए कि ये हजरत अली असगर इमाम हुसैन के बेटे हैं, उनकी कब्र शरीफ है कि नहीं। अच्छा, बता दें आज से 6-7 महीने पहले नाम का भी लिखा है, नाम का भी असर आता है। हाँ, बिल्कुल असर आता है, असर नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल नाम का भी असर आता है। तो ये जो है, जब कभी जाए, अल्लाह इनको मौका दे, अली असगर साहब तो करबला जाए, हज के बाद जब करबला जाए तो वह ज़ियारत जरूर करके आए हजरत अली असगर, इंशाअल्लाह उनकी कब्र शरीफ की ज़ियारत करके आए।
अरे साहब इमाम हुसैन के लड़के हैं तो कितना बड़ा मर्तबा होगा। वो तो खैर बचपन में ही शहीद हो गए थे। हाँ, उनको तो सवाब की जरूरत नहीं है, वैसे नहीं जन्नती हैं, लेकिन ये है कि यादगार के तौर पे जा सकते हैं देखने के लिए। बिल्कुल। ये इस बात को लेकर के मेरे जो आज झंडिया में नाम हो रहा है, ये आपके नाम की बरकत है मेरे अंदर। जब उनके नाम की इतनी बरकत है तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क्या आलम होगा, अल्लाह होगा है। हाँ माशाअल्लाह। अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो मर्तबा अपनी जगह है। अगर जलसे में आपका इलाहाबाद में जलसा हो जाए ना, अटाली पे हो जाए या करेली में हो जाए, 50,000 का मजमा होगा, 50,000 और आदमी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिस वक्त करामतें बयान करे ना, तो मैं कह रहा हूँ मजमा उछल जाएगा, लोग खड़े होकर नारे लगाएंगे, जोश इतना जाएगा। हाँ, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन नस्कई तक जितने भी इमाम है ना, अगर इनमें से किसी की भी करामत फजाइल या मनाक़िब बयान करेगा ना, इनके कश्फ करामात, इनके इल्मी वाक़यात, तो लोग उछल के नारे लगाएंगे साहब, जोश आ जाएगा पब्लिक में, इतना जोश आ जाएगा। इनके नामों में इतना असर है। जिस वक्त कह देगा मुकर्रिर हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु अन्हु करबला में उनका बाजू कट गया था लेकिन उन्होंने मशकीदा नहीं छोड़ा, तो उनके नाम में इतना असर है कि ये नाम लेने से ही मजमा जो है कि बेकाबू हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। क्या ख्याल? हाँ, तो आपने कभी इलाहाबाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर किसी भी आलिम से कभी तकरीर सुनी 1 घंटे की? आधा घंटा नहीं सुनी हजरत, 1 घंटा बहुत बड़ी बात है। अभी आला हजरत के ऊपर तो आपने सुनी होगी, आप तो उस माहौल में रहो। बहुत सुनी है, उनके नाम पर बहुत सुनी है, बहुत सुनी, सैकड़ों सुनी होंगी, 50 सैकड़ों, लेकिन कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो ये बात इंशाअल्लाह इंदौर वालों के समझ में आ जाएगी कि यार बात जो कह रहा है बहुत कांटा पकड़ बात कर रहा है। वो कोई ये मना नहीं कर रहा कि आलात को मत मानो, मैं भी नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कहता मैं मत मानो, मगर तरीके से मानो। इंदौर वाले भी इस बात को कहेंगे कि यार वो ऐसी बात तो नहीं कह रहा है। उनका मकसद ये है कि सहाबा किराम के फज़ाइल क्यों नहीं बताते, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के क्यों नहीं बताते, हजरत इमाम बाकर का इल्म क्यों नहीं बताते। इमाम बाकर का इल्म देख के ही तो हजरत इमाम आजम ने कहा था कि अगर मैं 2 साल इनकी खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। अच्छा, हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये कहा था हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैं 2 साल अगर इमाम जाफर या इमाम बाकर की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। यानी 2 साल में ही ऐसा हैरत अंगेज इल्म देखा था इमाम जाफर इमाम बाकर, 2 साल में। फिर कितना भारी इल्म होगा, 2 साल में था ये मामला जी। वो इल्म कब बताते बरेली वाले? नहीं बताते। क्यों नहीं बता रहे? नहीं बताते। हम तो कह रहे दोनों को बताना चाहिए, बरेली देवबंद दोनों के उलमा को बताना चाहिए। क्यों नहीं बता रहे? दोनों को बताना चाहिए। अगर मिट गया पुरानी जितनी बातें थी, जैसे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो भी फजाइल हैं सब मिट गए। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो है अब ये तय हो गया है कि इनको शिया मानते हैं, तो शिया तो फिर हजरत अली को भी मानते हैं, तो क्यों मान रहे हो तुम हजरत अली को? अगर यही तुम्हारा मकसद है शिया मानते तो हजरत अली को भी तो मानते हैं, तो तुम क्यों मान रहे हो? वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ही मानते थे, फिर तुम क्यों मानते हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को? तुम नाम क्यों रखते हो अपने बच्चों के नाम इमाम हुसैन के? जी। तो अगर वो शिया मानते तो हमें क्या मतलब, हम भी मानते हैं, शिया मानते हैं अपने हिसाब से, हम मानेंगे अहले सुन्नत वल जमात के हिसाब से जो तरीका है। असल तो हमारे ही है ना, वो तो सबके है, खैर शियाओं के भी हैं, ऐसी बात नहीं। मतलब जिस तरीके से वो मानते हैं सब कुछ उन्हीं को थमा दिया। दीन में कमो बेशी भी कर सकते हैं इनके अकायद के एतबार से। अरे साहब जो असलियों का अकीदा है, जब आप कभी इराक जाओगे, ईरान जाओगे, जब लगेगा कि यहाँ है चाहने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। हाँ, हमारे गाँव ईरान जाओ है जहाँ हम रहते ना, हाँ वहाँ शिया है, 2-3 घर हैं हमारे गाँव में। शियाओं के साथ अपन लोग भी शिया हो जाएं, लेकिन इस मायना में हो जाएं कि उनसे कहें कि आप सहाबा किराम को ही माने, और हम भी अहले बैत को मानते ही, आप भी मानते हैं। तो बस ये कमी आप में है कि सहाबा किराम को आप नहीं मानते। या तो ये तय कर लो कि सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी नहीं करोगे, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन गुस्ताखी कभी नहीं करोगे। पर वो तैयार हो जाए तो ठीक है, हम भी उनके साथ में हो जाए, मगर बशर्त है कि वो कभी गुस्ताखी न करे सहाबा की शान में। सहाबा की शान में कभी गुस्ताखी न करे, सहाबा किराम की शान में कभी गुस्ताखी न करे। अबुल अला मौदूदी जो था दुनिया का नंबर 1 आलिमों में था। अबुल अला मौदूदी टॉप के आलिमों में थे, दुनिया के टॉप के आलिमों में थे।
उनका कलम जो था बहुत जबरदस्त था, और किताबें भी लिखी उन्होंने, तफहीमुल कुरान लिखी है, सीरत रसूल पर भी किताबें लिखी हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत भी बहुत अच्छे तरीके से बयान की उन्होंने। लेकिन मात वहीं खा गए कि सहाबा किराम की शान में उन्होंने गुस्ताखियां जो जमा कर दी किताब में खिलाफत व मुलूकियत में, बस वहीं से फिर मात ऐसे खाए कि फिर उठे ही नहीं, फिर उनकी जमात महदूद होकर रह गई, बिल्कुल आटे में नमक। नहीं तो दुनिया के नंबर 1 आलिमों में आते इस वक्त, छा रहे होते पूरी दुनिया में जी। उनकी जमात इस्लामी भी पूरी दुनिया में छा रही होती इस वक्त, पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड। और अब भी छा सकती है जमात इस्लामी। मेरी अपील है आपके हमारे जरिए, चैनल के जरिए से, कि अगर जमात इस्लामी चाहते हैं कि हम दुनिया में वर्ल्ड में छा जाएं, तो अब भी सहाबा किराम का दामन मजबूती से थाम लें और अहले बैत का दामन थाम लें, और ये कह दें कि नहीं अब कभी हम इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, और हम वादा करते हैं बड़ा इनका जलसा कराएं, जलसे में कहें सब के सब इनके बड़े बड़े जो अमीर हैं कि हम वादा करते हैं अपनी तमाम जमात वाले, कहते हैं कि अगर कभी भी किसी ने वो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर दी, हुजूर के सहाबा की शान में या अहले बैत की शान में, तो फिर वो जमात इस्लामी से खारिज। अब भी ये तरक्की कर सकते हैं, बशर्ते कि इनको ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि इनके आदमी अब भी गुस्ताखी करते हैं सहाबा की शान में। मैंने भी सुना है मैंने भी सुना, मानते नहीं है बहुत बड़े। वो जो एक नेचर बन जाता है ना किसी आदमी का, वो नेचर जल्दी खत्म नहीं होता। जैसे बरेलियों का जब नेचर बन गया आला हजरत के मानने का, तो हम और आप उसको आसानी से खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए तो बहुत एक अकेला चनक या भांड पड़े, जब 1000 अली असगर जैसे मुनाजिर पैदा होंगे और फिर बहुत जगह जगह से बरेलियों से आलिम निकलेंगे हक बात कहने वाले, तब जाकर ये नेचर खत्म होगा। अकेले दुकेले से क्या पूरे हिंदुस्तान का माहौल। अली असगर साहब जो बात करते हैं ना, उनके पास क्या दलाइल की भरमार है। वो मेरे पास दलाइल, किताबी दलाइल मेरे पास नहीं देते हैं एकदम, क्योंकि वो उनके पास वो उसके ऊपर रिसर्च है ना, उनके पास सब इकट्ठे जमा है, तो एकदम खटाखट बताते रहते हैं, ये दलील वो दलील ये फलाना, बहुत तेज दलील। तो वो दलील उनके पास इतनी है कि वो दूसरा बात नहीं कर पाता है, जल्दी से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास इतने दलाइल नहीं रहते हैं। तो उनके पास टिकते तो हैं नहीं, बरेलवी आलिम भी टिकते हैं उनके सामने, लेकिन कम टिक पाते हैं। सबको एक लकड़ी में ना देंगे सब भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से जोरदार भी होते हैं, जोरदार भी उनमें भी है, जोरदार इधर भी है, अपन को दोनों को एक साथ लेके चलना है। अगर अपन सब देवबंदी में सही है, तो ये थोड़ी ना, उनका भी एक मजबूत तबका है बरेलियों का। हमें तो दोनों को एक साथ लेके चलना है कि दोनों हमारे भाई हैं, मुसलमान है, सुन्नत वल जमात है। नहीं, दोनों बहस करें, बस हमारा मकसद है कि बहस अदब के दायरे में करें, मुनाज़ा अदब के दायरे में करें, और जो हक बात हो दोनों मान ले, खत्म हो जाए झगड़ा बस। और क्या, जिसकी अंदर जो गलती हो मान ले, फिर जिद न करे कि तावील है, बिला वजह की तावील न करे जबरदस्ती। नहीं, यही तो मामला घबराता है ना हज़रत। नहीं, बिला वजह की तावील करना गलत बात है, तो नई नई तरीके से अजीब अजीब तरीके से सही करना। अरे किसी आलिम ने अगर कोई नहीं, किसी आलिम ने अगर गलत लिख दिया है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं कि उसकी बात को सही करें, इससे हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी भी आलिम ने कोई गलत लिख दिया, हम उसकी मोहब्बत में अगर गलत को सही करेंगे तो हमारा ईमान खत्म, खबर में जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम खामोश हो जाए, कह देंगे साहब हम नहीं जवाब दे पाएंगे इस बात का, बस खत्म बात। हाँ, और क्या, लाइल्मी की इज़हार कर दें, इस बात का हम नहीं जवाब दे पा रहा, बस ना कह दें। बस जहाँ तक हो सके उसको जाहिरी तौर से इस तरह से कहे कि साहब ये समझ से हमारी बाहर है। अब उनकी जो नियत रही हो, उनके ऊपर भी कीचड़ उछाले, अगर मालूम नहीं हो कि इनका नियत खराब थी। जैसे निशाना एकदम किसी को बनाना सही नहीं है। हाँ, उस इबारत की नकील, उसकी इबारत की नकील कर दे जो गलत है जाहिरी तौर से। एक जुमले में अभी आप इनसे बात कीजिए, सिर्फ इतना कहिए कि हम देवबंद से हैं, तो उसी से आपसे बातचीत करना। अरे मेरी इलाहाबाद में बहुत तकरीरें हुई हैं, अटाली पे हुई है, करेली में हुई है, मेरी मुन्ना साहब में, मुन्ना भाई है ना मिलन मेहंदी वाले, उनकी मस्जिद, उन्होंने जो मस्जिद बनाई है गौसिया में, उसमें तकरीर हुई है। और लखनपुर में हुई है, करेली वहाँ पर हुई है, बख्शी मोड़ा पे हुई है, लखनपुर में हुई है, एक और गाँव इधर एठी अमेठी क्या नाम है वो, लखनपुर के पास वहाँ हुई। बहुत तकरीरें हुई मेरी वहाँ इलाहाबाद में। अब हाल नहीं पाता, शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे ही मैंने हाजिर दिया है। हाँ, मैं जाया करो हजरत के मज़ार पर। जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि हजरत के मज़ार,
हजरत की तो बहुत बड़ी शान है, हजरत शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह। अरे उनकी भी जाते हैं, और सिरफकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ना झूसी में। लेकिन काश के वहाँ औरतों का आना जाना बंद हो जाए ना, तो फिर मजार पे रौनक यही आ वजह जाए। है कि देखिए इतनी औरतें भरी रहती हैं, मैं कहता अपना, कि कोई जगह ही बाकी नहीं मिलती, औरतें ही औरतें, औरतें ही औरतें, दिमाग खराब हो अरे जाता है। हजरत बहुत ज्यादा बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, जगह इतनी आप तंग कर दीवार दी इन पे लोगों चले ने, जाइए। कब्जे कर करके जगह तंग कर दी, मकान बना लिए। हाँ, अगर आप कहीं से आप वो फील्ड में मजार होता ना तो बहुत रौनक रहती, लेकिन जगह बिल्कुल टाइट कर दी लोगों ने कब्जे कर करके। हाँ हाँ हाँ, बता रहे हैं हजरत ना कि अभी अगर आप किसी भी मजार पे चले जाइए ना, तो मर्द आपको कम मिलेंगे, औरतें इतना मिलेंगी कि आप सही से ज़ियारत भी नहीं कर पाएंगे। देखो, बरेलवी उलमा यही कहते हैं कि औरतों का जाना मना है, लेकिन कह तो रहा, तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? कंट्रोल करो ना। ये कौन औरतें हैं जो मजारों पे जा रही हैं? सब बरेलवियों की तो हैं, क्यों कंट्रोल नहीं कर रहा उस पर? क्या ख्याल है हजरत? ये सिर्फ जबानी कहते हैं, जबानी कहते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं करते हैं। हम जब पहले बरेलवी थे ना सर, हाँ, तो हम लोग जानते रहे ये मसला, ऐसा नहीं है। नहीं, अब भी बरेलवी रहो, उसमें कोई हर्ज नहीं। बरेलवी का मतलब ये नहीं कि बरेलवी मतलब इस तरह के बरेलवी रहो कि सबको मुसलमान समझो, देवबंद वालों को भी मुसलमान समझो, अहले हदीस भी मुसलमान है, मुसलमान तो अहले हदीस भी है, मुसलमान तो मौजूदी भी हैं, अहले हदीस भी मुसलमान है, उनको अपन खारिज नहीं कर सकते। शिया को भी आप इस्लाम से खारिज मत करो एकदम, वो शिया भी इस्लाम से ही वाबस्ता है। आज जो उनके नजरियात है, जो एतकादात हद कुफ्र पर है, उनसे दूर रहो। शियाओं को भी काफिर कहने का हुक्म थोड़ी है। जब तक के उसका अकीदा, उसका वो जरूरियात दीन का इनकार न करे, उसे भी काफी नहीं कह सकते आप शिया को। वो नमाज को मान रहा है, रोजे को मान रहा है, ज़कात को मानता है, हज को मानता है, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानता है, कुरान को मानता है मुकम्मल 30 पारे, तो उसे काफिर कहने का हक नहीं है आपको। बस बस बस, वो शिया जो वसीम रजी जैसा शैतान हो या सलमान रजी जैसा शैतान हो, ऐसे शख्स को काफिर कह सकते। वो तो रोजे रोशन की तरह जाहिर हो गया ना। तो ये शिया भी के आलिमों ने भी वसीम रजी को काफिर माना, तो हमें उन आलिमों की भी कदर करना पड़ेगी, शियाओं के आलिमों की। तो उन्होंने अपनी बिरादरी की परवाह नहीं की, साफ साफ कहा कि हम उसी कुरान को मानते हैं जो अभी मौजूद है शक्ल में। हजरत ये बताएं कि जितना भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, गलती सब में है। ये बताओ, आपके देवबंद वालों में कदरदानी नहीं है आलिमों की? बरेलियों में कम से कम कदरदानी तो है, उनके गांव के इमाम को सरताज बना के रखते हैं और उसको उसकी इतनी कदर करते हैं कि देवबंद वालों के शहर के इमाम की इतनी कदर नहीं होती जितनी गांव के इमाम की कदर हो रही है बरेलियों की। तो कम से कम कदरदानी तो करें देवबंद के लोग यार, ये जज्बा तो फूका जाए इनके अंदर। तबलीग जमात के लोग इस जज्बे को फूकें इज्तिमा के जरिए कि भाई आप लोग अपने आलिमों की तनख्वाह 10,000 से 20-30,000 करो इकट्ठी, 30,000 करवाएं ये इज्तिमा में। ये आवाज इज्तिमा में अगर ये ऐलान कर देंगे ना अमीर और बड़े बड़े आलिम लोग, दोनों जमात के, जो शूरा हो गई, एक बम्बई से चल रही, एक दिल्ली से, 2 टुकड़े हो गए ना तबलीग जमात में, दोनों के अमीर ये ऐलान कर दें कि भाई अपने के इमाम की तनख्वाह अगर 10,000 है तो उसकी 20 करो, 15,000 है तो उसकी 30 करो। यही इमाम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, यही जनाजा पढ़ाएगा, यही तुम्हारे घर में आकर खिदमत करेगा, या बच्चा तुम्हारी खिदमत करेगा, या तुम मर जाओगे तो पढ़ के सवाब बख्शेगा। तो इसलिए इमाम की तनख्वाह जहाँ 10 से 20 करें, जहाँ 15 से 30,000 करें। इज्तिमा से ऐलान हो जाए तो आसानी से काम हो सकता है। अब देखो, देवबंद वाले इमामों को बेचारों को न तो न्याज में मिलता है, न न्याज का इनका रिवाज है देवबंद वालों में, न कोई और कामों में मिलता है इनको। अब बरेली वालों में तो जरा सी देर में पैसा मिल जाता है। न्याज फातिहा देने चलेगा तो पैसा 100-200 रुपए, अगर जो है कि और भी इनके तो सिस्टम बहुत सारे हैं बरेलियों में। हाँ, इनके पेट भरने का सिस्टम तो है ना इमामों का। साहब, हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है, देखिए अमल जिसका है, जो अपना अपना अमल करें, समझे जरूरत, लेकिन दोनों मुसलमान हैं। ये मतलब अकीदा बनना चाहिए। जो खराबियों से दूर करी जाए तो इस्लाही ढंग से की जाए कि उससे तकलीफ ना हो। कुरान में अल्लाह ने वो तरीका भी बताया है कि फासलुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई। ये अपनी एक भी गलती तस्लीम नहीं करते। कौन? यही लोग, मतलब जो है। अरे वो तो दोनों में ऐसा है, जिद्दी लोग दोनों में हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा बरेलियों में ज्यादा है। 90% बरेलियों में है तो 10-5% देवबंद वालों में।
जैसे आपने हमने आपसे जो पहले वीडियो सुना है उसमें जो बता रहे हैं कि आबादी 20 करोड़ होनी चाहिए ना है? आबादी जो बताया जा रहा है हिंदुस्तान में 20 करोड़। हाँ तो इनके हिसाब से 5 होने चाहिए, बरेलियों के हिसाब से 2 करोड़। मौलाना तौकीर रजा साहब से आपने वीडियो देखा होगा। अरे वो सुल्तानुल मुजाहिदीन है, हजरत मौलाना तौकीर रजा शान बरेली की शान है। वो बेचारे मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो तो अब भी करेंगे। वो डरने वाला आदमी नहीं है, वो बहादुर मिल्लत है। इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा बहादुरों में है वो, समझ लो, बहादुर अहले सुन्नत, बहादुर मिल्लत शान बरेली है। सुल्तानुल मुजाहिदीन लक़ब दिया मैंने। इस जमाने के अंदर गाजी अहले सुन्नत है वो। बताओ कौन है जो इतना खुल के बोलता है? वो डरने वाला आदमी नहीं है किसी से भी। जब वो हुकूमत से नहीं डरे तो इन मौलवियों से क्या डरेगा? वो तो वो उसके सामने मौलवी टिक नहीं पाएंगे। बहुत जबरदस्त किस्म का आदमी है वो, गुस्से वाला आदमी। जलाल आ जाएगा ना तो अरे खानदान आलाद का आदमी, डरने वाले थोड़ी। जब आला हज़रत नहीं डरे तो वो कहाँ से डरे? जब आला हज़रत नहीं डरे उस जमाने में तो वो तो एक खानदान का भी तो असर होता है ना, बहुत असर होता है। आला हज़रत जब जलाल में जाते तो डरते थोड़ी थे। दे फतवा ले फतवा, दे फतवा ले फतवा है। आला हज़रत कितने फतवे लगाए मालूम है? बदायूं वालों पर लगाया, फिरंगी महल वालों पे लगाया, देवबंद वालों पे तो लगाया, बदायूं वालों पे लगाया, फिरंगी महल वाले पे लगाया, और भी बहुत सारे। तो देखो साहब, वो तो एक होता है, फतवा लगाया, वो जाने अल्लाह की वो जवाब देंगे। अपन को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया से चला जाए बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला करम फरमाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मसला है। ये आली असगर साहब का नंबर है आपके पास? आप तो जाओ, जो इलाहाबाद में एक बुजुर्ग हैं, आपके इलाहाबाद में ही हैं, मैं उनका नाम बताते हैं, उनसे मुलाकात कर लेना, उनसे मुरीद हो जाना आप। वो दुनिया में छा रहे हैं इस वक्त। कौन? तसव्वुफ के बहुत बड़े वो हैं, रूह रवा है एक तरह से। मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर मिल्लत, मुफक्किर अहले सुन्नत हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी। हाँ तो हमारे अब्बा उनसे मुरीद हैं। हाँ तो आप भी जाके मुरीद हो जाना। 95 जानते हैं हमारा तालीम चलता है ना, पूरा इलाहाबाद उनसे मुरीद हो जाए। इस बार इलाहाबाद में अगर कोई मुरीद होने के लायक, पीर मुरीद बनने के लायक कोई है बनाने, जिनसे मुरीद बना जाए, तो हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी है। जी। उनसे सब के सब मुरीद हो जाए। जितने भी इलाहाबाद वाले मेरी बात को सुने, सब के सब मुरीद हो जाए, आंखें बंद करके मुरीद हो जाए। शरीयत और तरीकत दोनों के जामे है, और औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, चिश्ती सिलसिले के हैं। चिश्ती बहुत बड़े बुजुर्ग के खलीफा हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेख फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से पैदा हुए थे। उनके पीर मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह। और एक जगह से और उनको खिलाफत हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब से खिलाफत शायद 2000। बहुत बड़ी हस्ती है जमाने के अंदर, मुफ्ती शेख कमरुज़्ज़मा इलाहाबादी। बल्कि आसपास के लोग भी उनसे ही मुरीद हो जाए, जितने भी शामली मामली के आसपास सब उनसे ही जाके मुरीद। अफ्रीका तक हैं, अफ्रीका तक और इंग्लैंड और जने कहा। वो देवबंदी बरेलियत का मामला कुछ नहीं करते, सीधा रास्ता बता। नहीं देवबंद है ही नहीं। हम आपको बता दें, अरे ना देवबंदी हम नहीं, ना बरेलवी, हम तो मुसलमान है, बस खत्म बात। भाई कितने हमारे इंदौर वालों से कोई नफरत नहीं। इंदौर वाले भी बेचारे अपने भाई हैं। अहले सुन्नत वल जमात बरेली जो है, अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी है, दोनों अहले सुन्नत दोनों ही है। अब ये चक्कर क्या हुआ कि एक अशरी है, एक मातुरीदी तर्ज का समझ लो। जैसे अशरी मातुरीदी 2 ग्रुप हुए थे अहले सुन्नत में आज से 1000 साल पहले, वैसे ही 1000 साल के बाद अब ये 2 ग्रुप बड़े हुए हैं, एक अहले सुन्नत देवबंद, एक अहले सुन्नत बरेली। और मैं नहीं कह रहा, पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया था कि दोनों अहले सुन्नत वल जमात है, देवबंद बरेली। तो हमें बात बात में काफिर नहीं बनाना है। बस जिस किसी के अगर माना, कोई हालात को माने, बस उससे यही हमारी अपील है कि वही तरीके से मानो, दर्जात के हिसाब से मानो। ये क्या है कि तुमने साहबा किराम का जिक्र ही नहीं करते आमतौर से, न अहले बैत का करते, न 12 इमाम का करते, बस दे आला हजरत सुबह से शाम तक, रात तक तोते की तरह पढ़ रखा तुमने आला हजरत। जैसे तोता बन गए हो तुम, आला हजरत के तोते बन गए हो। अरे तोते मत बनो, कबूतर बनने की कोशिश करो। ठीक है, तोते बन गए तुम आला हजरत के, कबूतर बनो आला हजरत के कम से कम।
तमाशा लगा रखा है। जब देखो जब हर जगह अल्लाह हज़रत, अब आदमी बरेली लोग भी समझ गए इस बातों को कि यार अब इमाम साहब को कहना पड़ेगा भाई इमाम साहब ठीक है हालत को आप मानते हो मानो, लेकिन अब आज के बाद तकरीर करना है तो सहाबा की शान में बयान करना, अहले बैत की अच्छी तरह से शान बयान करना कि हमें लगे कि अहले बैत की शान बयान। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हसन अस्करी से जितने भी इमाम हैं सबकी शान आप एक एक घंटा बयान करना। 1 घंटा तो कम बताया हमने, लेकिन 1 घंटा तो करो, लगे हमें भी तो मालूम हो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है, उनका इल्म क्या था, इमाम बाकर कौन है, उनका इल्म क्या था। खाली बस न्याज कूड़े कर लेते तुम इमाम बाकर के नाम के या इमाम जाफर सादिक के नाम के, उनके बारे में तुम बताते तो वही तफसील के साथ में। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह एक दिन देखना इंदौर उज्जैन वाले कहेंगे इमामों से, और खुलेआम भी कह सकते हैं, जलसों में टोक भी देंगे कि साहब ये हमने जलसा सीरत रसूल का करवाया है और ये आप क्या आला पे तकरीर कर रहे हो। आप जब देख सीरत रसूल का जलसा है और आप आला पे बोले चले जा रहे हो, 15-20 मिनट हो गए, हो सकता है अब लोग खड़े होकर कह देंगे। देखना बम्बई में, इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में, देवास में, कोटा में, जयपुर में कहने लग जाएंगे। हाँ नहीं हुआ ना, मुझे मालूम हुआ उदयपुर में हर साल जश्न सिद्दीक अकबर कराते थे वो लोग। अच्छा कराते, हम भी कराते। वो बहुत अच्छा जबरदस्त कट्टर सुन्नी है, कट्टर वाले अलकट्टरून में से उदयपुर के लोग। अच्छा मैं गया हूँ ना उदयपुर, मेरे वहाँ जाना अलग हुआ है काफी। मैं हाफिज मज़ार इस्लाम थे, खाजी पीर में इमाम थे, उनको वहाँ से हटा दिया, कुछ मामला हुआ था गड़बड़ फड़बड़। हाफिज मज़ार इस्लाम वहाँ पे मजदूब बुजुर्ग थे, उनसे भी मैं मुलाकात हुआ। गुलाब शाह बाबा रहमत उदयपुर में मजदूब थे, बहुत बड़े मजदूब, गुलाब शाह रहमत। तो वहाँ के सुन्नी बहुत ही नंबर 1 सुन्नियों में हिंदुस्तान के। अलकट्टरून में से समझ लो आप। अच्छा। पहला नंबर अलकट्टरून का मतलब है कि हिंदुस्तान में पहला नंबर उदयपुर, दूसरा नंबर नासिक, तीसरा पोरबंदर, ऐसे करके समझ लो अलकट्टरून में पहला नंबर उदयपुर का है। तो वो जश्न सिद्दीक अकबर हर साल कराते हैं। अरे अलकट्टरून में से ऐसे अलकट्टरून में से कि एक देवबंदी टाइप का कोई आदमी था बेचारा, उसका इंतकाल हो गया, खाली नाम देवबंदी लग रहा था, उसको दफन कर दिया। तो अलकट्टरून के लोगों ने कब्र उखाड़ के फेंक दी। 2 घंटे बाद उसको लाश घर में बेटे को दे के आए, खाजी पीर में अल्लाह दे के आ गए लो लाश। अरे यूसुफ नामी, हाँ यूसुफ नाम था उनके बेटे का। तो अब बताओ कितने अलकट्टरून में से हैं कि लाश खुद के दे आए। अल्लाह उनको समझ अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तो वो उदयपुर में जश्न सिद्दीक अकबर होता है, बहुत शान शौकत से, बहुत धूमधाम से। ऐसा हर जगह राजस्थान में नहीं होता, न हर जगह मध्य प्रदेश में होता है। वो तो अल्लाह ने उदयपुर के लोगों को तौफीक दिए, जो अहले सुन्नत वल जमात हैं। तो उस वक्त कोई आ गया होगा बरेलवी कट्टर इसी तरह का, तो वो उसने आलात तो बोलना शुरू कर दिया होगा। तो मुझे बात गंजदीवी मालूम हुई गुजरात में, जब मेरी तकरीर हुई थी ना गंजदीवी में, तकरीर हुई गंजदीवी गुजरात में। तो वहाँ इमाम ने बताया जो उधर देखे आगे साहब मजमे में से एक ने खड़ा होकर कह दिया था कि माइक छीन लो इससे, आलात पे बोलने वाले जो यहाँ के इमाम होते हैं, हमने सिद्दीक अकबर की शान में जलसा रखा। ये कि आलात पे तकरीर करने लगा, सिद्दीक अकबर की शान में जलसा और कर रहा तकरीर आलात की शान में। तो नहीं बताया, मजमे में से खड़ा हो गया था, कोई कह दिया था ऐसे माइक छीन लो, कह दिया था उसने छीनो माइक इससे लो। तो ऐसा इंशाल्लाह होगा, हर जगह ही होगा, देखना आप इंतजार करो। आप खुद कहोगे कि हाँ हो गया साहब, इलाहाबाद में हो गया, माइक छीन दिया कि जाइए आप आला हज़रत। जब से देखो 100 साल से तुम आला के अलावा सुना ही कह रहा हूँ हमें। लोग कहेंगे नहीं हम मानने को मना नहीं कर रहे, न देवबंद वाले कहते हैं तुम मत मानो। ये क्या तरीका है, तुमने सबको छोड़ के आलात को ही मनवा रहा हो, और वक्त हर जगह पूरी दुनिया में आलात के झंडे गड़वा रहा हूँ। वो लोग ये भी कहेंगे हमने कभी देवबंद वालों से थानवी साहब की तारीफ नहीं सुनी, देवबंद वालों से कभी हमने नाथवी साहब की तारीफ नहीं सुनी, देवबंद वालों से कभी हमने अपने आलिमों की तारीफ नहीं सुनी, उनके आलिम। तुम तो जब देखो जब रात दिन आला हज़रत करते रहते हो। देवबंद वाले भी तो अपने आलिमों को मानते हैं, वो तो कभी जलसे में तारीफ ही नहीं करते थानवी साहब की, नाथवी साहब की। कभी कभार नाम लेते हैं, कभी कभार। ना वो हुजूर कहते थानवी साहब को, ना नाथवी साहब को हुजूर कहते, ना रज़ी अल्लाह अन्हु कहते। तुम तो बरेली वालों को जब जिसको चाहते हो हुजूर कह रहा हो, जिसको चाह रहा हो रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा हो। लोग बाग समझेंगे इन बातों को, आगे चल के देखना। वो कहेंगे कि वो भी तो थानवी साहब को हजरत कहते हैं, नाथवी साहब को हजरत कहते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहते। तुम क्यों हुजूर कह रहे हो अपने आलिमों को? हुजूर तो सारी दुनिया जानती है कि हुजूर का लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला जाता है। हाँ। लेकिन लोगों ने इतना आम कर दिया, जिसको चाह रहे हैं हुजूर कह रहे हैं, और हजरत साहबा किराम को हजरत कहते हैं। कितने बड़े बेवकूफ है, उल्लू के पट्टे हैं। आप देखो इनकी किताबों में देखो तो हजरत अबू बकर लिखा मिलेगा, हजरत उमर लिखा मिलेगा, और हजरत उस्मान मिलेगा, हजरत अली मिलेगा, और ये अपने मौलवियों को हुजूर कहते हैं। क्या इनकी अकल मर गई है? इस पर भी देखना एक दिन सवाल होगा। ये कितने ही बहाने बनाएंगे ना, बचेगी नहीं। पब्लिक भी समझदार है, ये कहेंगे हजरत हुजूर में क्या फर्क है। पब्लिक कह रही है जा रहे अपना काम कर,
फर्क नहीं है तो फर्क नहीं है तो तूने इमाम हुसैन को क्यों हुजूर नहीं कहा? तू अबू बकर सिद्दीक को क्यों हुजूर नहीं कहता जब फर्क नहीं है तो? क्या हो सकता है लोग डांटेंगे, भगाएंगे, चल निकल यहाँ से, मंतिक मंतिक अपनी दादा अपनी राजनीति अपने पास है, दादा नहीं, चल यहाँ से, चल निकल जाए यहाँ से, कह देंगे लोग। तू इमाम हुसैन को तो हजरत कह रहा है और अपने पीरों को हुजूर कह रहा है और कह रहा है कि इसमें क्या फर्क है? चल निकल बाहर, बाहर निकल, ज्यादा बातें मत बना, बहुत दिमाग, बहुत तू चालाक आया यहाँ पर, चल चालाक। नहीं सुनेंगे लोग, कहते हैं चल यहाँ से निकल, बाहर निकल। अपने पीरों को हुजूर कह रहा है, साहबा किराम को हजरत कह रहा है, तमाम अंबिया किराम को हजरत कह रहा है, आदम अलैहिस्सलाम को हजरत कह रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत कह रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत कह रहा है और अजहरी मियां को हुजूर कह रहा है, और जितने भी पीर हैं आज के उनको हुजूर कहना है। देखा हुआ आप हुजूर कहने का कितना रिवाज आम कर दिया लोगों। अच्छा, ये पीर भी कोई मना नहीं कर रहे, इतने नफ्स इनके मोटे हो गए कि ये कह ही नहीं रहा कि भाई हमें आज के बाद हुजूर मत कहना, हुजूर अल्लाह के रसूल को ही कहा जाता है। आप जितने भी वलियों की किताबें आप पढ़ो, आज से 1400-1200-500 साल पहले के वलियों की, मुझे दिलसानी की पढ़ो, शाह वली अल्लाह की पढ़ो, शेख, सब ने अल्लाह के रसूल को ही हुजूर का लफ्ज लिखा है। और सब रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं लिखते, गैर साहबा को रहमतुल्लाह नहीं लिखते, जितने बड़े बड़े वली हैं। इन लोगों ने रज़ियल्लाहु अन्हु शुरू करा, वरना जितने वली हैं सब ने रहमतुल्लाह लिखते हैं। क्या वो नहीं जानते थे कि रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं? रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं गैर साहबा को, लेकिन सही नहीं है। उलमा ने यही फैसला किया है कि ये साहबा की पहचान है तो साहबा की पहचान ही रहने दी जाए, बस ये है कि जायज है, रज़ियल्लाहु कह सकते हैं, लेकिन कहा नहीं उलमा ने इसको, समझ लो। खुसूसियत साहबा किराम ही की है ना, कहा नहीं है इस लफ्ज को, गैर साहबा के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु का लफ्ज बोला नहीं उलमा ने, आमतौर से नहीं बोला, कहीं कहीं लिखने में आया है, जैसे 1000 में से 2-4 जगह लिखने में रज़ियल्लाहु अन्हु आ गया गैर साहबा को। तो ये मरदूद लोग उसी बात को दलील बनाते हैं बरेलवे, लेकिन बरेलवों से कहता हूँ कि मरदूदो तुम्हें वो दलीलें तो मिल रही है कि साहब अल्लामा शामी ने इतनी जगह रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा गैर साहबा को, दुर्र मुख्तार में इतनी जगह गैर साहबा, तो तुमने 1000 में से 5 जगह की बात देख ली कि 5 जगह रज़ियल्लाहु लिखा, 995 जगह तो रहमतुल्लाह अलैह लिखा, वो क्यों नहीं जगह है? और जब तुम्हें यही देखना है कि साहब के रज़ियल्लाहु ने इतनी जगह लिखा है गैर साहबा को, तो फिर ये तुम्हारी आंखें फूट गई। बुखारी शरीफ में हर जगह इमाम बुखारी ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है, तो बरेलवी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते नहीं, मना करता है। तो वो दलीलें भी देखो ना, कितनी जगह, एक जगह थोड़ी लिखा इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, हर जगह इमाम हुसैन का सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम आता है तो अलैहिस्सलाम ही लिखते हैं बुखारी शरीफ में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और मुस्लिम शरीफ में भी, तिरमिज़ी में भी। तो इनकी आंखें वहाँ फूट जाती हैं, बस वहीं इनकी आंखें खुलती हैं जब रज़ियल्लाहु अन्हु कहना होता है इनको, आला हज़रत को या उनके बेटे को या उनके खानदान वालों को, वहीं इनको ये दलीलें नजर आती हैं, फला किताब में इतनी जगह रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है गैर साहबा को, तो फिर इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, वो तो नबी नहीं है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये कहता है कि अंबिया किराम फरिश्तों के अलावा किसी को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते, तो अब पढ़ बुखारी शरीफ, पढ़ तिरमिज़ी शरीफ, पढ़ मुस्लिम शरीफ, पढ़ गौसे पाक की किताब गुनियतुत तालिबीन, और बड़े बड़े वलियों ने अलैहिस्सलाम लिखा है, इमाम हुसैन को सैयदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम लिखा है। कितना बड़ा ये खबीस और मरदूद है कि अपने मौलवियों को तो रज़ियल्लाहु अन्हु कहेगा, लेकिन इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहेगा। मेरे सामने नहीं आ सकता, मेरे सामने आगा तो मैं चाटा ना मार दूं साले के, ज्यादा मुझसे गड़बड़ करेगा, बहस करेगा, उठा के ना पटक दूं मैं, कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहना इतना बड़ा जुर्म है तुम्हारे नजदीक है, और अपने मुल्लाओं को, आज के मौलवियों को तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा। मैं तो साले को पकड़ के मार भी सकता हूँ, उठा के फेंक दूं, मैं तो उठा के ही फेंक सकता हूँ, मेरा कभी वक्त मैं तो मार भी सकता हूँ। मैं तो मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, मेरा नाम ही अतहर हुसैन कादरी है, हमारा तो खानदानी है साहब, हमारे बाप का नाम अख्तर हुसैन, दादा का नाम असगर हुसैन, से सिलसिला चल रहा है हमारे। हमारे यहाँ पूरे खानदान का नाम हुसैन पे ही होता है। हमारे भाई सबसे बड़े थे, इंतकाल हो गया, वो थे मास्टर अरशद हुसैन, फिर बीच वाले असलम हुसैन, और जितने भी हमारे चाचा मंजूर हुसैन, जाकिर हुसैन, साबिर हुसैन, जफर हुसैन, उनके सबके लड़कों के नाम हुसैन पे ही होते हैं। अच्छा हजरत, आप सैयद हैं ना? अब है नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, वल्लाह वालम कह देना चाहिए, अल्लाह बेहतर जानता है। लगता है कि अब खानदान वालों ने जो कह दिया वो जाने, खानदान वाले जाने इस बात को। अब आईडी में तो लिखा है, उसे मिटा नहीं सकते हैं, जो चला रहा है वो उसको चलने दिया जाए। कि आपकी अलामत जो है, अब वो अलामत हो या ना हो, तो खुसूसियत तो किसी भी बंदे में आ सकती है। कोई अच्छी बातें क्या है, गैर सैयद है उसमें भी अच्छी सिफात पे, क्या गैर सैयद वली नहीं हुए, गैर सैयद कुतुब अब्दाल नहीं हुए, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई अच्छाइयाँ पैदा हो जाए तो सब सैयद ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बस ये है कि खामोश रह जाए, जब कोई मामला कंफर्म ना हो तो उसमें खामोश रह जाए, ना कुछ कहा जाए, जो मान रहा माने, जो न मान रहा न माने, बस, ताकि जो मान रहा उसकी जिम्मेदारी है, हम कह नहीं रहे, जो नहीं मान रहा वो जाने, उसके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं होगा, अगर कोई ऐसा समझ के मान रहा है तो वो जाने।
अल्लाह के यहाँ हिसाब हर चीज का होगा, इसलिए झूठ बोलना भी नहीं चाहिए जब तक कि कंफर्म ना हो जाए कोई बात। खामोश रहने में ज्यादा भलाई है, खामोश रहने में ज्यादा भलाई है कि अगर कोई मान रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने, और कोई नहीं मान रहा तो वो जाने, उसका काम। ठीक है साहब, फिर बात करेंगे। हाँ इंशाअल्लाह। कह रहे हजरत, ये बताइए क्या आली असगर साहब से बात होती है आपकी? हाँ हो जाती है, नंबर भेज दूंगा तुम्हारा, ठीक है, उनका नंबर भेज दूंगा तुम्हें। हमारे पास नंबर है। आप किसका? अली असगर साहब का नंबर है हमारे पास। अली मत क्या करो, अली असगर नाम है, अली असगर। जी जी हाँ वही मतलब। अली असगर आप उनसे बात होती है? हाँ होती रहती है। अच्छा, नंबर है ना आपके पास? हाँ है। अच्छा ठीक है, डलवा दूं चैनल पे से? नहीं, चैनल रहेंगे, ऐसे हम बात कर रहे हैं, क्या चैनल बताइए। अरे डलवा दो, इसमें तो बहुत सारी बातें आ गई, फायदा होगा हम लोग को। इसमें अपन ने मगज खपाया, दिमाग खपाया। ठीक है, डलवा दीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर है। अब अपन ने इतना दिमाग खपाया तो कुछ तो फायदा मिले पब्लिक को। ठीक है कि अपन ने दिमाग भी खपाया, कुछ फायदा भी हुआ हमको, ना हो तो बेला वजह दिमाग खपाना इतनी देर बात करने से। डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए। 5 मिनट बात करने से अगर दिमाग खपाना हो तो इसमें फायदा है उम्मत का। हाँ मकसद है कि लोगों का दिमाग खुले, अकल खुले, लोगों की सोच समझने का शौक पैदा हो। बरेलवी रहे, देवबंदी रहे, मौजूदी रहे, अहले हदीस रहे, लेकिन सब लोग अपने अपने दायरे में रहे। जो इस्लाम ने दायरा बताया उस दायरे में रहो, भले ही कुछ भी रहो, शिया रहो, अत्तारी रहो, शागिरी रहो, लेकिन ये खुराफाते पैदा न करो, बिला वजह किसी को काफिर न कहो। जब काफिर हो जब ही कहो, ऐसे न कहो। एक बात सुन लीजिए हजरत, एक बात सुन लीजिए। फायदा तो जब से माशाल्लाह आपने ये काम शुरू किया है ना, फायदा बहुत हुआ है। अच्छा, इंशाल्लाह और होगा, बेफिक्र रहो। अगर फायदा ना होता है, बात बताइए ना, हम आपको जानते ना हमको जानते हैं। जिस दिन इंशाल्लाह कुरान का तर्जुमा हिंदुस्तान में शुरू हो गया ना, हर मस्जिद में, उस दिन हुजूर का फरमान है, मेरी बात नहीं, हुजूर का फरमान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी में फरमाया, 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ। साहबा किराम से फरमाया, एक कुरान मेरी सुन्नत, एक मौके फरमाया कुरान मेरी इज्जत, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगा। जिस दिन ये उम्मत के अंदर अकल शऊर आ गई कि अब हम अपने इमाम से रोजाना तर्जुमा, रोजाना एक रुकू लाजमी सुनेंगे, तो फिर देखना इनकलाब आएगा। जब आएगा इनकलाब, से नहीं आ सकता इंशाल्लाह। जब तक कुरान का तर्जुमा उम्मत का हर फर्द नहीं सुनेगा, इनकलाब आने की उम्मीद ही मत रखना। इसलिए कि हुजूर का फरमान है, 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ा, कुरान मेरी सुन्नत, एक मौके फरमाया कुरान मेरी इज्जत, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करना। मेरे खाना ही खाना। क्या नाम है आपका? ठीक है ठीक है, क्या नाम है आपका?